अस्सलाम वालेकुम हमारे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खुसर हसन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस का हम तीसरा टॉपिक टच करेंगे, जिसमें हम पेएबल लेजर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने जो लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा था तो हमने ये भी कवर कर लिया था। ठीक है, सारे लेजर्स कितने टाइप के होते हैं, रनिंग बैलेंस अकाउंट कौन कौन से होते हैं, हमें पता चल गया था। ठीक है, लास्ट टाइम हमने करा था रिसीवेबल लेजर। ठीक है, रिसीवेबल लास्ट टाइम किया था। इस बार हम करेंगे, आज हमारा कौन सा, आज हमारा टारगेट रहेगा पेएबल लेजर, कि पेएबल लेजर को किस तरह से डील करते हैं। ठीक है, देन फिर इंशाल्लाह पेएबल लेजर भी आज हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। ठीक है, और जर्नल जर्नल भी इसमें ऐड करके देन फिर हम एक अपना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम अपने सारे जर्नल लेजर को भी डील कर लेंगे। ठीक है, अब पेएबल लेजर हमारा क्या है, देखें अब हमें ये पता है कि पेएबल लेजर हमारा किस लिए बनता है। जाहिर सी बात है, जब हम कोई चीज़ ख़रीदेंगे, ठीक है, तो हमें जाहिर सी बात है पेएबल भी देना होगा। मतलब जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी जो भी चीज़ डील करेंगे वो उधार पे डील करेंगे। ठीक है, ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट पे डील करेंगे। यहाँ पे कैश की बात नहीं लाइएगा कोई भी। ठीक है, अभी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी बात बोलूँ तो आप लोग ये अकाउंटिंग में अपनी बोलते हैं ना कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, कैश पे क्यों नहीं लिया, आपने तो सिर्फ बोला कि हमने ख़रीदा, हम तो कैश भी दे सकते हैं, हमने चेक भी दिया हो तो बैंक से पैसा किया हो। तो उसमें ये वाले क्वेश्चंस आप लोग नहीं करिएगा। ठीक है, तो ये यूज़लेस क्वेश्चंस हैं सारे जो आप लोग करेंगे, अगर करेंगे भी तो, क्योंकि मैंने भी आपको कहा है कि हम यहाँ पे जो भी बात करेंगे वो हम सारी ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट पे बात करेंगे। यानी कि हम जो भी बात करेंगे वो सारी उधार से रिलेट होगी। जो भी हम माल ख़रीदेंगे वो उधार पे ख़रीदेंगे। तो यहाँ पे पेएबल लेजर का मतलब क्या है, ठीक है, लास्ट वीडियो में हम बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ कि यहाँ पे कंटेन्स ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट होते हैं। जितने भी सप्लायर्स अकाउंट होंगे उनके हर का इंडिविजुअल अकाउंट होगा। ठीक है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, सबका अलग 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 बनेगा। फ्रॉम वी परचेज, जहाँ से हम खरीदेंगे, क्या खरीद देते हैं, इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऑन क्रेडिट की बात आ गई। एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड परचेज लेजर। ठीक है, हम इसको क्या क्या नाम देते हैं, परचेज लेजर भी कहते हैं और सप्लायर लेजर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स डे बुक लास्ट लेक्चर हमारा यही था। ठीक है, जिसमें हमने सेल्स डे बुक डिस्कस करी थी और सेल्स रिटर्न डे बुक डिस्कस करी थी। तो आज हमारा ये टॉपिक है नहीं तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, परचेज डे बुक। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। सप्लायर लेजर, सॉरी, मतलब पेएबल लेजर हो गया। तो वहाँ पे हम किसको डील करते हैं, हम दो चीज़ें डील करते हैं वहाँ पे, एक परचेज डे बुक को और दूसरा परचेज रिटर्न डे बुक को। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास कुछ एंट्रीज़ हैं जो कि रिकॉर्ड हुई हैं। कहाँ पे ये हुई हैं, परचेज डे बुक में रिकॉर्ड, और ये हुई हुई हैं परचेज रिटर्न डे बुक में रिकॉर्ड। ठीक है, अब इनको हमने ड्राइव करके पोस्ट कहाँ करना है, लेजर्स में। ठीक है, तो अब सबका इंडिविजुअल इंडिविजुअल हम अकाउंट बनाते हैं, सॉरी टी अकाउंट बनाते हैं, देन फिर हम उसको वहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई को के हिल्स से हमने कितने का माल ख़रीदा, 380 का। ठीक है, तो हम गए पहले, ये हमारा रिसीवेबल लास्ट का लेक्चर था। तो अब यहाँ पे हम रिसीवेबल लेजर है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा के हिल्स। अच्छा, यहाँ पे सॉरी टू से स्पेलिंग थोड़ी वो करिएगा, इग्नोर, क्योंकि यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाना है ताकि कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, तो के हिल्स हमने कितने का माल ख़रीदा था, 380 का। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ये मैं आपको एज एंट्री के तौर पे बताता हूँ। ठीक है, जब भी हम माल ख़रीदते हैं, ठीक है, तो परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। ठीक है, ये बात तो हमें क्लियर होगी कि अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट हो रहा है, परचेज डेबिट। तो यहाँ पे हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, पेएबल अकाउंट बना रहे हैं। तो पेएबल अकाउंट में क्या करेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे 380 से। भाई क्या है, 1 जुलाई हमने अपनी डाल दी कि 1 जुलाई को हमने ख़रीदा था। ठीक है, अच्छा, ये जो है क्या नाम है, ऑटोमेटिक इससे कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये एक्सेल डेट को डायरेक्ट कन्वर्ट कर देता है जो भी मेरे लैपटॉप में सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे परेशान नहीं होइएगा। देन फिर अब हम देख लेते हैं कि हाथ के हाथ हम ये भी देख लें कि हमने इनको कोई माल रिटर्न किया या नहीं किया, ताकि
एक ही दाब सबका हो जाए तो सबका जो है हम अपना CD फिगर फटाफट निकालें। तो के हिल्स का आगे हमने फ़ौरन देखा कि यार इसने हमने रिटर्न किया है, हमने बोला नहीं रिटर्न तो उसने नहीं किया। तो फिर हम देखेंगे अच्छा दोबारा कहीं ख़रीदा तो नहीं है इससे हमने, तो हमने बोला नहीं के हिल से तो हमने दोबारा ख़रीदा नहीं है। तो हम बोलेंगे चलो ठीक है के हिल डन हो गया। अब आगे दूसरा मोहम्मद नोमान, ठीक है। अब मोहम्मद नोमान से क्या है, कितने का माल ख़रीदा हमने 500 का। तो यहाँ पर आई गया मोहम्मद नोमान कितने का ख़रीदा 500 का। तो 500 यहाँ पे हमने इसका क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा कब ख़रीदा था, वही 1 जुलाई को। 1 जुलाई, देखें जुलाई लिखूँगा ये फ़ौरन डेट अपने लिहाज से कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब हम एम नोमान से देखेंगे दोबारा हमने कोई माल ख़रीदा है, हम बोलेंगे एम नोमान को यहाँ से इसके अलावा देखना है। तो हमने बोला नहीं कहीं नहीं ख़रीदा। अच्छा रिटर्न किया है हमने इनको, हमने बोला बिल्कुल 12 जुलाई को हमने रिटर्न किया है। तो रिटर्न की क्या एंट्री बनती है ज़रा मुझे बताएंगे आप। तो रिटर्न की एंट्री बनती है, वीडियो को पॉज करें और अपने लिहाज से खुद सोचें कि क्या एंट्री बनती है, देन उसके बाद उसको आप आगे करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने जो है वो वीडियो पॉज करके एंट्री बना रही होगी। तो मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ कि परचेज़ रिटर्न की एंट्री क्या बनती है। देखें जब परचेज़ रिटर्न हम करते हैं तो हम एंट्री बनाते हैं परचेज़ रिटर्न क्रेडिट, ठीक है, और अकाउंट्स पेबल डेबिट। तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हुआ तो यहाँ पे आके हमने अकाउंट्स पेबल डेबिट कर दिया कितने से, आई थिंक 30 था, हाँ 30 से। कब 12 जुलाई, ठीक है। तो अब हम आ गए नेक्स्ट पे कि मोहम्मद नोमान के बाद कौन सा है, एन सीनियर, ठीक है। अब एन सीनियर से कितने का माल ख़रीदा 106 का, ठीक है। एन सीनियर कितने ख़रीदा 106 का। एन सीनियर से कितने ख़रीदा 106 का, अरे सॉरी कब ख़रीदा है 1 जुलाई, ठीक है। अब एन सीनियर से दोबारा कहीं ख़रीदा है, हमने बोला नहीं दोबारा तो नहीं ख़रीदा। अच्छा तो फिर अब हम ये देखें कि हमने इनको रिटर्न किया है माल, हम बोलेंगे एन सीनियर को हमने रिटर्न किया है, कितने का माल रिटर्न किया है हमने इनको 16 रुपये का। तो यहाँ पे भी हम अपनी अकाउंट्स पेबल को डेबिट करेंगे कितने से 16 से। कब 12 जुलाई, ठीक है। तो अच्छा अब यहाँ पे ना वैसे तो मे बी कि इतनी एंट्रीज़ ना हो, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल ये तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारे जो भी जिनको हमने माल रिटर्न किया था वो 2 तो हो गए, उनसे डील हो गई। अब जितने भी हैं वो फटाफट से हमने क्या करना है, उनकी अमाउंट उठा के सिर्फ ड्राइव करनी है, ठीक है, वहाँ पे पोस्ट करना है अपने लेजर में, ठीक। तो अब मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा कि हमने इनसे कोई माल रिटर्न किया है या नहीं किया है, ठीक है। वो इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको इसलिए बता दिया कि ये इससे डील हो गए हैं, दोनों ये होगा, ठीक है। तो अब हम आगे एंट्रीज़ में इनको डील नहीं करेंगे क्योंकि इनका किस्सा ख़त्म। अब सिंपल आ गया। अच्छा भाई एन सीनियर के बाद क्या है, आर मॉर्टन। आर मॉर्टन, अच्छा जी कितने का माल ख़रीदा हमने इनसे, हमने 200 का माल ख़रीदा है, ठीक है। कब ख़रीदा है 5 जुलाई को ख़रीदा है, ठीक है। ये डील हो गया, इसको भी हमने अभी छोड़ दिया। तो फिर आ गया नेक्स्ट जे कॉक, ठीक है। जे कॉक आ गए हमारे भाई साहब, जे कॉक। अच्छा जे कॉक से कितने का माल ख़रीदा भाई हमने 180 का ख़रीदा, ये देखें ये रहा 180। जे कॉक 180 कब ख़रीदा है, वही 5 जुलाई, ठीक है। अच्छा उसके बाद जे कॉक के बाद डी एडवर्ड से ख़रीदा हमने, डी एडवर्ड से कितने का ख़रीदा, डी 410 का ख़रीदा हमने, 410 का। कब ख़रीदा है 5 जुलाई। उसके बाद की डेविस से हमने ख़रीदा 66 का,
अच्छा, काइंडली स्पेलिंग्स को भी इग्नोर करिए क्योंकि मैं टाइम शॉर्ट है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुकाबला सख्त है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ। अब दो रहेगा कैन सा एक फ्रेगरेंस, सी फ्रेगरेंस, और इसको हमने कब कितने का माल खरीदा हमने इनसे 550 का। डेट क्या है 24 जुलाई। नाम आ गया इनका सी फ्रैक्शन, सही है। क्या अमाउंट है सारा 500, कब खरीदा 24 जुलाई को, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ज़रा अपना एक और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम अपने नाम में एडिशन कर लेंगे, तो नाम है इनका के तो इनसे हमने कितने का माल खरीदा 900 का खरीदा। कब खरीदा 24 जुलाई को, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है वो हमारी सारी एंट्रीज हो गई, ठीक है। मतलब जो भी हमने इनको ड्राइव करना था यहाँ पे लाके हमने इनको सबको ड्राइव कर दिया है। अच्छा, अब जो हमारा जो मेन काम है वो एक मिनट ज़रा मैं इसको हटा दूँ। तो अब जो हमारा जो मेन काम है अब क्या है, अब हमने बोला हाँ भाई ठीक है, अब इनकी CD फिगर्स निकालिए, ठीक है। अब CD फिगर हमें पता है कैसे निकालेंगे। अब जिसका ओपनिंग फिगर जो है वो डेबिट साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आएगा तो उसकी क्लोजिंग फिगर क्रेडिट साइड पे। जिसका ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे उसकी जो क्लोजिंग फिगर है, सॉरी जिसकी ओपनिंग फिगर क्रेडिट साइड पे उसकी क्लोजिंग फिगर डेबिट साइड पे होगी। मतलब CD इसकी हम यहाँ निकालेंगे कि इसकी तो 380 निकलेगी के हिल्स की, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, अब टोटल कर लो आप पहले इसको, या टोटल नहीं भी करो डायरेक्ट आप कर लो, या आपके ऊपर है, लेकिन टोटल करना ज़्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। मतलब हमें ये देखना होता है कि कौन सी साइड हमारी बड़ी है और कौन सी छोटी साइड है, ये हमें देखना होता है। तो यहाँ भी 380 आएगा और यहाँ भी जो भी बड़ी साइड होगी उसको इस तरह से ड्राइव कर देंगे यहाँ। अब जैसे कि यहाँ पे हमारी बड़ी साइड कौन सी है 500, तो 500 यहाँ भी आ गया और 500 यहाँ भी आ गया। अब ग्रेडेड साइड कौन सी है क्रेडिट साइड। अब इसमें से हम स्मॉल साइज़ मतलब जो जहाँ पे हमारी कम फिगर होगी उसको हम लेस करेंगे। तो CD फिगर यहाँ पे हमारी क्या आएगी, अब हमने क्या करना है इस 500 में से लेस करना है इस 30 को, तो आंसर आ गया 470। ये मेरी CD फिगर आ गई, ठीक है। इसी तरह से मैं बाकियों को करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको के हिल्स वाले और मोहम्मद नोमान में जिस तरह मैंने आपको CD फिगर निकालना सिखाई है, इसी तरह से मैंने बाकी में भी CD फिगर्स निकाले, ठीक है। इन दोनों का टोटल मैंने जहाँ जो भी ग्रेटर साइड होगी उसको हम इस तरह से बॉक्सेस में लिख देते हैं, ठीक है। ये ICAP की बुक में भी लिखा हुआ है जो कि एक फॉर्मल वे है इसको लेजर को उस तरह से काम करने का, ठीक है। देन उसके बाद से इसमें से मैंने लोअर साइड लेस करी तो 90 आंसर आई है, ठीक है। इस तरह से बाकी मैंने सारे ऑनवर्ड करे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि हमने CD फिगर कैसे निकाल ली है, ठीक है। अब हमने क्या चीज़ें नोट करनी है जो हमारे नोटिस में रहनी चाहिए, वो क्या है कि अब ये जितने भी पेबल्स के पेबल लेजर के अकाउंट्स बने हुए हैं तो इसको हम ड्राइव करेंगे हम ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। कि हमारी परचेजेस कितने की हैं, परचेज रिटर्न कितने की हुई है और हमारा अकाउंट्स पेबल अभी कितना बाकी है, ठीक है। तो अब हमने देखनी है अपनी सारी परचेजेस, ठीक है। अब हम अपनी परचेजेस को काउंट करते हैं। तो टोटल परचेजेस को हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है वो हम इसमें अकाउंट्स पेबल के कंट्रोल अकाउंट में सीखेंगे। जिस तरह हमने लास्ट क्लास में अपने अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट बनाया था, इसी तरह से हम अपने पेबल का भी कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे ताकि वहाँ पे जल्दी से
हमें क्विकली पता चल जाए कि हमारी सेल्स कितनी है, सॉरी हाँ हमारी परचेजेस कितनी है और परचेज रिटर्न कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दो चीज़ें देखनी है। एक, क्या हम ये अमाउंट लिखें 380, मतलब जितने भी ये सबके येलो बॉक्सेस में इनको प्लस करके पेबल लेजर्स में लिखना है, या फिर हम जो सीडी फिगर है वो लिखना है। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, जो भी हम टोटल परचेजेस लिखेंगे ना, टोटल परचेजेस, उसको हम पूरी अमाउंट के साथ लिखेंगे। ठीक है, मतलब जितने की सेल हुई है उसी लिहाज से, उसी अमाउंट से। भले रिटर्न आया उसको हम बाद में डील करेंगे, जिस तरह हमने रिसीवेबल लेजर में करा था कि जितनी भी हमारी सेल्स हुई थी, ठीक है, तो हमने सेल्स डे बुक को क्या करा था, यहाँ पे डेबिट किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल्स डे बुक को हमने डेबिट करा कि इसमें कौन कौन सी अमाउंट प्लस है। देखिए अभी आपको ये खोल के दिखाऊंगा तो ये आपको बता देगा इसमें कौन कौन से अमाउंट प्लस हुए हैं। ये देखें 5, 10, ये जितने भी बॉक्सेस में टोटल हुए हुए ना, ग्रैंड टोटल वाला, ये सारे ये वाले अमाउंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से ही करेंगे अपने परचेज रिटर्न डे बुक में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, परचेज डे बुक। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमारा सेल्स डे बुक था, यहाँ पे अब हमारा परचेज डे बुक हो गया क्रेडिट साइड पे। ठीक है, अब सारी परचेजेस को ऐड करें, कौन कौन से, 380 प्लस 500 प्लस 106 प्लस 200 प्लस 180 प्लस 410 प्लस 66 प्लस 550, मतलब 550 प्लस 900। ठीक है, तो टोटल परचेजेज हमारी कितनी हुई, 3292 की। हमने बोला ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या देखना है, अब परचेज रिटर्न देखनी, परचेज रिटर्न डे बुक से कितना आया, अब हमने ये देखना है। अजान हो रही है, वेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम अपना दोबारा कंटिन्यू करते हैं नमाज के बाद, अजान के बाद। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्या चीज़ हमने देखी कि परचेज डे बुक कैसे टोटल आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको ओपन करा तो उसने बता दिया क्या, जितनी ही मेरे टोटल सेल्स हुई हैं ना, ठीक है, सॉरी जितनी ही मेरी टोटल परचेजेस हुई हैं, ठीक है, जिसका फुल अमाउंट जो है उसके उन सब का मैंने टोटल करना है। उन सब का टोटल करके मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा, परचेज डे बुक का टी अकाउंट में जो हमारा अमाउंट जाएगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देन फिर आता है, अल्लाह आपका भला करे, अकाउंट्स पेबल का कंट्रोल अकाउंट के परचेज रिटर्न डे बुक का अमाउंट कौन सा होगा। देखिए रिटर्न डे बुक का अमाउंट वो होगा जो रिटर्न हुआ, जो हमने रिटर्न करा हो। ठीक है, अब रिटर्न किस को करा, दो को करा, एक नुमान को करा और एक सीनियर को करा। कितने करा, 30 और 16, 46। तो 46 का परचेज रिटर्न डे बुक का मैंने अमाउंट लिख दिया। अच्छा, अब डेबिट और क्रेडिट कौन सी साइड बढ़ी है, हमें पता है भाई, जाहिर सी बात है क्रेडिट साइड बढ़ी है। ठीक है, दोनों साइड पे क्रेडिट साइड का अमाउंट लिख दिया। अब सीडी फिगर निकालिए, सीडी फिगर कहाँ निकालेंगे, इसका सीडी फिगर निकालेंगे यहाँ पर, कम साइड यहाँ पर है। ठीक है, अब सीडी फिगर कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट जो है, जो ग्रेटर साइड है उसको लेस कर देंगे स्मॉल साइड से। तो मेरे पास आंसर क्या आई है, 3246, ये मेरी सीडी फिगर आ गई। ठीक है, अब इसको ट्रायल बैलेंस में कैसे ड्राइव करेंगे ये देखें। अब ये आ गया क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे क्या आएगा और क्या नहीं आएगा अभी देखते हैं। देखें, अब जब हमारे पास रिसीवेबल लेजर था, ठीक है, अब रिसीवेबल लेजर था तो वहाँ पे हमारी सेल्स क्या होती थी, क्रेडिट। ठीक है, अब परचेजेज हमारी क्या होती है, एंट्री क्या बनती है, परचेजेज डेबिट होती है, तो यहाँ पे परचेजेज सारी डेबिट जाएंगे। परचेजेज कितनी है हमारी, 3292। ठीक है, परचेज रिटर्न डे बुक हमारा, परचेज रिटर्न हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे भी हम जो डबल एंट्री का इम्पैक्ट होता है वही इम्पैक्ट उसी एंट्री के लिहाज से हम अपने ट्रायल बैलेंस से इम्पैक्ट डालें। कितना, 46। ठीक है, अब हमने टोटल पैसा कितना देना है अभी निकाला है हमने, जो ये सीडी फिगर हमने निकाली है ना, ये वही अमाउंट है जो कि हमने पे करनी है। तो कितनी है ये, 3246। ठीक है, सॉरी पेबल हमारा क्रेडिट होता है, माय मिस्टेक, पेबल हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है, अब इसका टोटल कर लो दोनों का, प्लस देन प्लस ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू देन डायरेक्ट ये। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगा अपना डेबिट एंड क्रेडिट का रूल, कि डेबिट एंड क्रेडिट शुड बी इक्वल। जब भी ये इक्वल है तो हमारा काम
सही हुआ है, मतलब हम यहाँ पे प्रिटी श्योर हैं कि हाँ यार हमारा काम सही है। तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो ये मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, न्यूमेरिकल करके बताया, अब इसको मैं आई कैप की थ्योरी से बताऊंगा कि ये किस लिहाज से करेक्ट हुई। ठीक है, तो आए अगर अपने थ्योरी पे चलते हैं, बुक पे चलते हैं, सॉरी। तो ये हमारे पास बुक आ गई हमारी आई कैप की। ठीक है, तो सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक हम कर चुके हैं, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक है। देखें अब टोटल परचेजेस है ना, टोटल परचेजेस। ठीक है, अब वो जर्नल साइड के, जर्नल लेजर के डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, अब जो ये मैंने लेजर बनाया है ना, ये मैंने जर्नल लेजर ही बना दिया, जिसमें मैंने परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक दोनों को मैंने एक ही जगह पे रिकॉर्ड किए। ठीक है, तो परचेज डे बुक का टोटल सेल्स मेरी कहाँ जाएगी, सॉरी टोटल परचेज मेरी कहाँ जाएगी, पेबल कंट्रोल अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द परचेज डे बुक की टोटल परचेजेस जर्नल लेजर में कहाँ जाएगी, डेबिट साइड के परचेज अकाउंट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने ये कंट्रोल अकाउंट बनाया, इसका मकसद यही होता है कि यार जो हमने ऊपर एंट्रीज जहाँ पे सॉरी लेजर में लाके पोस्ट करी, क्या ये सही है या नहीं, इसकी एक्यूरेसी के लिए हम अपना ये बनाते हैं कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, तो कंट्रोल अकाउंट बनाने से हमारे ये फ़ायदा अच्छा होता है कि हमारे ट्रायल बैलेंस में एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी हमने जर्नल लेजर अभी हमने नहीं पढ़ा, तो उसको हम अभी डील नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि जर्नल की बात आ गई ना। देखिए अब जर्नल एंट्री क्या बनती है, नॉर्मल परचेजेस की जर्नल एंट्री क्या बनती है, परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। यहाँ पे भी जर्नल लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे, जो हमारा परचेज है वो डेबिट है, तो डेबिट साइड के परचेज अकाउंट में जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब आ गई ईच इनवॉइस, हर इनवॉइस जो है पेएबल के क्रेडिट साइड पे जाएगा इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट के। ठीक है, ईच हर मतलब हर सप्लायर की अलग एंट्री होगी। ठीक है, उससे अलग ट्रांजैक्शन होगी और उस ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली सप्लायर अकाउंट पे क्रेडिट करेंगे, जो कि हम यहाँ पे कर चुके हैं। देखें क्रेडिट करा हमने, परचेजेस करी तो क्रेडिट करा, परचेजेस करी क्रेडिट करा, परचेजेस करी ये हमने क्रेडिट करा। तो ये हैंस प्रूव हो गया कि हाँ ये किस तरह से करेक्ट है और इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे मुझे आपको बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़े, क्योंकि आप जब ये एंट्रीज देख रहे हैं और जब ये थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ होगी। अब परचेज रिटर्न बुक की बात आ जाए। ठीक है, अब ईच हर रिटर्न जो है कहाँ जाएगी, पेएबल लेजर के डेबिट साइड पे। क्या ऐसा है या नहीं अभी देख लेते हैं। ईच हर रिटर्न जो है मेरी, ये दो रिटर्न हुई है यहाँ पे मेरी, एक ये रही एक ये रही। तो ये रिटर्न कहाँ जा रही हैं, ये मेरी रिटर्न जा रही हैं डेबिट साइड के, डेबिट साइड पे आ रहा है किसके, पेएबल अकाउंट के या सप्लायर अकाउंट के। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर अकाउंट डेबिट होगा, तो ये यहाँ पे डेबिट हो रहा है। ठीक है, ये देखें ये डेबिट हो रहा, ये डेबिट हो रहा। ठीक है, जितनी मेरी परचेज रिटर्न हुई है। ठीक है, तो हैंस ये भी प्रूव हो गया। तो यह बात आपको क्लियर हो गई कि परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक जो ये थ्योरी में लिखा है, इसको इस तरह से न्यूमेरिकल करके किस तरह से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा जो मेन टॉपिक था वो मेरा यही था कि मैं आप लोगों को पेएबल अकाउंट करना सिखा दूँ, और ये माशाल्लाह से आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अच्छा, अगर कोई चीज़ नहीं आए ना तो आप दोबारा से जाके लेक्चर्स ले सकते हो। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना, ऐसा ना एक चीज़ नहीं है आप आगे की कर रहे हैं, ऐसा नहीं करिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट में हम जो है वो जर्नल लेजर भी स्टार्ट कर देंगे। जर्नल लेजर में कैश बुक और पेटी कैश बुक और बाकी के एसेट्स वगैरह इंशाल्लाह उसमें डील हो जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।